खुशामदीद है आप सबका ब्राइटर कश्मीर के मल्टीमीडिया नेटवर्क में। इस समय हम मौजूद हैं शहरी श्रीनगर के हिस्टोरिक घंटाघर के पास और आपको बता दें आज यहाँ पर बीजेपी की जानिब से एक एग्जीबिशन लगा है। खास बात यह है कि एग्जीबिशन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के हवाले से लगा है, जो भी 2011 से डेवलपमेंटल काम हुए हैं जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के हित में हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर बीजेपी के लीडरान के साथ साथ लोगों ने भी शिरकत की और साथ साथ में आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर मेहमान खुसूसी अशोक कौल जी थे जिन्होंने यहाँ के एग्जीबिशन का जायजा लिया। मजीद उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है इस हवाले से। इस एग्जीबिशन से हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि 2002 से लेकर 2014 तक तकरीबन 11 साल मोदी जी ने गुजरात में क्या डेवलपमेंट की, बाढ़ आई गुजरात में कि उसको कैसे उन्होंने खड़ा किया है, और 2014 के बाद 2025 तक आज तक मोदी जी ने जो काम किए हैं वो हमने इस एग्जीबिशन में, फ़ोटो एग्जीबिशन में दर्शाया है। मोदी जी के अनेक स्कीम्स को दर्शाया है, मोदी जी ने जो काम किए हैं उनको दर्शाया है। हमारी यही मैसेज है कि लोग आए, इसको देखें और मोदी जी के काम को देखकर उसकी सराहना करें कि मोदी जी ने जो काम किए हैं वो वास्तव में देश के लिए है, उनके लिए देश पहले है। ऐसा इस एग्जीबिशन से हम यही मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि वो एग्जीबिशन देखें और मोदी जी ने जो काम किए हैं उन कामों को सराहें। नहीं, वो पैकेज घोषित करेंगे। अब जो सरकार ने लॉस असेसमेंट दिया होगा उस लॉस असेसमेंट के आधार पर वो अपनी पैकेज घोषणा करेंगे, जैसे उन्होंने बाकी 3 स्टेटों में किया है। जम्मू कश्मीर में भी करेंगे एक पैकेज की घोषणा, और उसकी असेसमेंट मुझे लगता है कि हमारे सरकार के लोगों ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने बनाया होगा। वो उनके पास जाएगा और वहाँ के सारे लोग एसेस करेंगे। यहाँ एक सेक्रेटरीज़ की टीम भी आई थी, वो जम्मू आई थी। जम्मू के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो कश्मीर भी दौरा करे, वो कश्मीर भी आए। उन्होंने बडगाम गए, बडगाम के बाद फिर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, ऐसे से नहीं होगा। फिर उन्होंने एक दिन पोस्टपोन किया और वो अनंतनाग चले गए। उन्होंने भी असेसमेंट ली है, सरकार भी अपने असेसमेंट देगी, उसके आधार पर प्राइम मिनिस्टर पैकेज की घोषणा। ऐसा नहीं होता है, रोड किसी ने बंद नहीं किया, रोड कुदरत ने बंद कर दिया। कुदरत ने ऐसे हालात बना दिए, बारिश यहाँ जितनी पड़ती थी उससे 3 गुना ज़्यादा पड़ी, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, और उन क्लाउड बर्स्ट के कारण आपका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डैमेज हो गया। और उस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जो डैमेज हो गया उसके साथ लोगों को कठिनाई हुई है, परेशानियाँ हुई है, और हमारे फ्रूट ग्रोवर्स को भी परेशानी हुई। उसमें से फिर रेल के माध्यम से भी कुछ गया है, और अब सड़क ठीक हो गई है, अब सड़क के माध्यम से भी जा रहा है। उनके नुकसान का असेसमेंट सरकार को करनी, और सरकार उस असेसमेंट को करके उनको रिलीफ दे। ऐसा नहीं है उन्होंने कुछ करना नहीं है, वो रो रहे हैं, ऐसा कोई नहीं। ये कोई पहला यूटी है जिसमें ड्यूअल ऐसा है, सब यूटी ऐसी है। और उस यूटी में भी चीफ मिनिस्टर बना है, चीफ मिनिस्टर का अपना काम है एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाना, ये गलत बात है। कानून अपनी कार्रवाई करेगा, कानून ने जो करना है। अगर कानून में कोई रहम की बात होगी तो करे, अगर कानून में रहम की बात नहीं है, कानून रहम से चलता है तो करे। अगर कानून रहम से नहीं चलता है और कानूनी कार्रवाई जो होगी वो कानूनी कार्रवाई हमारे ऑनरेबल जजेस, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट वो करे, और कानून के हिसाब से जो फैसला होता है वो फैसला करे। मुझे नहीं लगता है कि ये बात जो है ये, हाँ, वो स्वयं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपील करे कि मुझे मर्सी दे, वो अलग बात है। लेकिन ऐसी अभी बात हुई नहीं है कि कोई उनको सज़ा सुनाई गई है। लेकिन कानून को अपना काम करने दीजिए, हमारा यही कहना है। शुक्रिया।